गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी के एक काफी गहरी, एक सबसे बड़ी गहराई है। इसकी औसत गहराई 17 फीट यानी 5 मीटर और अधिकतम गहराई 62 फीट यानी 19 मीटर है। ये केवल की गहराई 28 फीट और मतलब गहराई 45 फीट है। गोदावरी की 7 शाखाएं मानी गई है: गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध गौतमी, तुल्या, भारद्वाजी। गोदावरी का नामकरण कुछ विद्वानों के अनुसार इसका नामकरण तेलुगु भाषा के शब्द गोदी से हुआ है, जिसका अर्थ मर्यादा होता है। एक बार महर्षि गौतम ने घोर तपस्या किया। इससे रुद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया। गंगा जल के स्पर्श से एक मृत गाय पुनर्जीवित हो उठी। इसी कारण इसका नाम गोदावरी पड़ा। गौतम से संबंध जुड़ जाने के कारण इसे गौतमी भी कहा जाने लगा। इसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। गोदावरी की 7 धारा वशिष्ठा, कौशिकी, वृद्ध गौतमी, भारद्वाजी, आत्रेयी और तुल्या अति प्रसिद्ध है। पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। इन्हें महापुण्य प्राप्ति कारक बताया गया है। नदी कई सदियों से हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय रही है और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पोषित और पोषित करती रही है। पिछले कुछ दशकों में नदी को कई बांधों और बांधों द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे पानी का सिर गहराई बना रहता है, जो वाष्पीकरण को कम करता है। इसके विस्तृत नदी डेल्टा में 729 व्यक्ति किमी रहते हैं। भारतीय औसत जनसंख्या घनत्व का लगभग दोगुना और बाढ़ का एक बड़ा जोखिम है, जो निचले हिस्सों में वैश्विक समुद्र के स्तर में वृद्धि होने पर तेज हो जाएगा। नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है और इसके किनारे कई स्थान हैं जो हजारों वर्षों से तीर्थ स्थल रहे हैं। कहा जाता है कि सफाई के एक संस्कार के रूप में उनके जल में स्नान करने वाले लोगों की बड़ी संख्या में 5000 साल पहले देवता बलदेव और 500 साल पहले संत चैतन्य महाप्रभु थे। हर 12 साल में नदी के किनारे पुष्करम मेला लगता है। गोदावरी नदी के जन्म के बारे में गुरुवत्स और गौतम कथा को दर्शाती है। एक किंवदंती है कि ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में रहते थे। दंपति ने अपना शेष जीवन गोवरू नामक गांव में बिताया, जिसे अब ब्रिटिश शासन के बाद से कोवूर गाय के नाम से जाना जाता है। अहिल्या थगामी अब कोगुन्नी नामक एक पास के स्थान पर रहती थी। ऋषि जरूरतमंदों को भोजन देना के अभ्यास के कारण के रूप में चावल की फसलों और अन्य फसलों की खेती शुरू कर दी। एक बार भगवान गणेश ने मुनियों की इच्छा पर एक चमत्कारी गाय माया धेनु भेजी, जो एक सामान्य गाय के समान थी। ये ऋषि के निवास में प्रवेश कर गया और ध्यान करते हुए चावल को खराब करना शुरू कर दिया। चूंकि मवेशी हिंदुओं के लिए पवित्र है और हमेशा सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा, उन्होंने गाय पर धार घास डाल दी, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए ये मर गया। अपनी आंखों के सामने जो हुआ उसे देखकर मुनियों और उनकी पत्नियों ने चिल्लाया, हमने सोचा था कि गौतम महर्षि एक धर्मी व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने गोवंश गाय या मवेशी की हत्या की। ऋषि ने इस घोर पाप का प्रायश्चित करने की कामना की, इसलिए वह नासिक गए और मुनियों की सलाह पर भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव की एक अभिव्यक्ति के लिए तपस्या की, प्रायश्चित के लिए प्रार्थना की और उनसे गंगा को गाय के ऊपर बहने के लिए कहा। शिव ऋषि से प्रसन्न हुए और गंगा को मोड़ दिया, जिसने गाय को धो दिया और नासिक में गोदावरी नदी को जन्म दिया।